हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे परिवार के बारे में बात करेंगे जो 40 साल तक किसी के भी संपर्क में नहीं आया था। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है रशिया का टियागा एरिया, जो कि पूरे 50 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। सन 1978 में एक हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था। वो हेलीकॉप्टर वैज्ञानिकों की एक टीम को लेकर इस क्षेत्र में कहीं छोड़ने जा रहा था। वो उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए पायलट को मजबूरन अबाकन नदी के करीब जगह ढूंढना पड़ी। उस क्षेत्र के ऊपर से जाते हुए पायलट ने ये नोटिस किया कि नीचे जमीन पर एक बाग जैसी खेती उगाई गई थी, जिसे देखकर पायलट हैरान हो गया। उस वक्त तो पायलट जल्दी में था, इसलिए वो वहाँ से आगे निकल गया और जल्दी में होने की वजह से वो पायलट वापस चला गया। जब वो अपने बेस पर वापस पहुंचा तो उसने वहाँ के अधिकारियों को उस खेती के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसके बातों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो लोकेशन वो पायलट बता रहा था उस लोकेशन से सबसे नजदीक का शहर भी वहाँ से 150 मील दूर था और आज तक उस जगह पर कोई गया भी नहीं था। उन अधिकारियों ने उस पायलट का मजाक उड़ाया और कहने लगे वहाँ किसी इंसान का रहना तो दूर, बल्कि हम वहाँ अगर जांच करने भी गए तो हमारा जिंदा वापस आना नामुमकिन है। फिर उस पायलट ने सबको वहाँ जाने पर मजबूर कर दिया। पायलट ने जब सबको वहाँ ले गया तो सबको वो फसलें नजर आने लगी, जिससे उन सबको अंदाजा हो गया था कि ये जरूर किसी इंसान ने किया है, क्योंकि वहाँ एक लकड़ियों से बनाया हुआ ब्रिज भी था और पेड़ों को काटकर एक रास्ता भी बनाया गया था। पायलट ने हेलीकॉप्टर लैंड किया और उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर उन्हें एक शेड दिखाई दिया, के नीचे बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे। उन्होंने जब करीब जाकर देखा तो पता चला कि उन डब्बों में बहुत सारे आलू उगाए गए थे। उस शेड से थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जो कि लकड़ियों से बनाई गई थी। उस झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी धीरे से बाहर आया, जो नंगे पैर था और उसके आंग पर एक कपड़ों से बनी हुई जैकेट थी। उसके बाल और दाढ़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके बाल और दाढ़ी बचपन से कभी भी नहीं काटे गए थे। वो आदमी वैज्ञानिकों को देखकर डर गया। उसे महसूस हुआ कि ये लोग उसे ले जाने के लिए आए हैं। उस आदमी ने वैज्ञानिकों को झोपड़ी के अंदर ले गया। उस झोपड़ी के अंदर उस बूढ़े आदमी की 2 बेटियां और 2 बेटे भी मौजूद थे। लड़कियां उन वैज्ञानिकों को देखकर इतनी डर गई थी कि वो दोनों रोने लगी थी। वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि ये लोग उनसे डर रहे हैं, इसलिए वो झोपड़ी से थोड़ी दूर चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपने कैंप लगाए। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी उसके दोनों बेटियों को लेकर उनके पास आया। उस आदमी को रशियन भाषा आती थी, लेकिन उसके चारों बच्चे एक अजीब ही भाषा बोल रहे थे। उस बूढ़े आदमी के अलावा उन चारों बच्चों ने कभी इंसान को देखा भी नहीं था। वैज्ञानिकों ने उन्हें बहुत सारा खाना दिया, लेकिन उन लड़कियों ने उस खाने को खाने से मना कर दिया। वो वैज्ञानिक उन्हें वही छोड़कर वापस चले गए। आने वाले कुछ सालों तक वो लगातार इस परिवार से मिलने आते रहे और उनके ऊपर स्टडी करते रहे। इसमें उस बूढ़े आदमी का नाम लाइकाव था और एक समय में वो भी रशिया में आम लोगों की तरह रहता था, लेकिन उसने रशिया में उभरने वाले धर्मों का विरोध किया। तब वो बहुत लोगों के निशाने पर आ गया था। रशिया के लोगों ने उसे इतना तंग कर दिया था कि वो उसे चलते फिरते भी मारा करते थे। रशिया के लोगों ने उस आदमी पर ऐसे टैक्स लगा दिए थे जो कि पहले दुनिया में कभी सुने भी नहीं गए थे। उस आदमी पर दाढ़ी रखने का भी टैक्स लगाया गया था। उस समय रशिया में जार्स का राज चलता था, लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन आने के बाद बोल्शेविक्स के हाथों में पावर आ गई। फिर वहाँ दंगे होने शुरू हो गए। मजबूरन कई लोग अपनी जान बचाकर साइबेरिया भाग गए और जो बच गए उन्हें जेल में डाल दिया गया और कुछ को मार दिया गया। ये समय था सन 1936 का, जब लाइको और उनके भाई अपने गांव में दुकान चलाते थे। लेकिन एक दिन कई लोग उनके पास हथियारों के साथ पहुंचे और उस हमले में लाइको का भाई मारा गया। लेकिन लाइको ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और वहां से जंगल की तरफ भाग निकला। उसकी पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी थी। जंगल में भागते वक्त उसने अपने साथ एक बाइबल उठा लिया था और उस बाइबल की मदद से उसने उन बच्चों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी। वो दूर जाते जाते तकरीबन अपने गाँव से 120 मील दूर चले गए। पर उन्होंने बड़े मुश्किल से 40 साल गुजारे। फिर वैज्ञानिक उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने साथ ले आए, लेकिन जब वो लोग बाहरी दुनिया का खाना खाने लगे तो उनका शरीर उस खाने को पचा नहीं पाया और उनमें से बड़े लड़के और बड़े लड़की की किडनी फेलियर की वजह से मौत हो गई। छोटा लड़का भी निमोनिया का शिकार होने की वजह से मौत के घाट उतर गया। फिर आखिर में उस बूढ़े व्यक्ति की भी मौत हो गई। छोटी लड़की ने वैज्ञानिकों की मदद से उसके पिता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद वो फिर से उसी झोपड़ी में चली गई और वो आज भी वही रहती है और कई सालों से उसे मिलने भी कोई नहीं गया। पता नहीं वो अभी किस हाल में है या फिर मर चुकी है। आपको ये स्टोरी जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।